हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to mod 2x square plus 3x minus 2 plus sin x into cos x in the interval, closed interval है 0,1 is option A is 3 plus sin 1 into cos square 1 by 2 whole divided by 2. Option B is 3 plus 1 by 2 times of 1 plus 2 cos 1 into sin 1. Option C is 5 plus 1 by 2 sin 1 plus sin 2. Option D is 2 plus sin 1 by 2 cos 1 by 2. First we see the key concept. देखिए हमें फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कोई भी f(x) फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल, क्लोज इंटरवल a, b पर. डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस है कॉन्टिन्यूस होगा. तो उसकी जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू, वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, फंक्शन जो इंटरवल है उन एंड पॉइंट्स पर होगी. मान लीजिए इंटरवल है क्लोज इंटरवल a, b, तो f of a और f of b पर हो सकती है, या बीच के स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी. वेयर c एंड d आर स्टेशनरी पॉइंट्स. स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे कौन से पॉइंट होते हैं, जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, 0 के इक्वल हो. इसके साथ साथ हमें एक की कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए. कोई भी फंक्शन है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड ओनली f डैश x, जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जिस इंटरवल पर आप बात कर रहे हैं a, b के लिए. और फंक्शन आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा एंड ओनली इफ जो फंक्शन का डेरिवेटिव है f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल, जिस भी इंटरवल पर आप बात कर रहे हैं a, b के लिए. अब यहाँ हमें गिवन फंक्शन क्या है, गिवन f of x इज इक्वल टू mod ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन x इंटू कोस x. और हमें इंटरवल क्या दिया गया है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1, यानी हमें 0,1 के लिए बात करनी है. f of x फंक्शन को देखिए मोड के अंदर मैं इसे लिख सकती हूँ फैक्टराइज करके. ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस साइन x इंटू कोस x. अब मोड एक फंक्शन यहाँ स्प्लिट होगा. देखिए यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2, और ये क्या मिलेगी, -2. -2 तो मेरे काम की नहीं है क्योंकि इंटरवल क्या है, 0 to 1. तो 0 to 1 के बीच में जो मोड फंक्शन के अंदर फैक्टर हुए हैं वो हमें स्प्लिट कर रहे हैं 1/2 पर. यानी जब 0 से लेकर 1/2 और 1/2 से लेकर रियल लाइन पर 0 इंटरवल से लेकर 1 के बीच में चेक करना है. यहाँ हमें एक पॉइंट मिला 1/2, यानी इसने इस इंटरवल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 0 to 1/2 और 1/2 to 1. अब ये f of x फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, एक स्प्लिट फंक्शन बनेगा क्योंकि ये ब्रेक होगा 0 और 1/2 के बीच में. जब हमारा x लाई करेगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला जो फैक्टर है ये नेगेटिव वैल्यू लेगा और मोड के अंदर इसे पॉजिटिव करने के लिए तो इसे हम नेगेटिव लेंगे. ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस साइन x इंटू कोस x, यही बनेगा. और जब ये 1/2 से 1 के लिए होगा, 1/2 से लेकर 1 तक अगर हम इस फंक्शन को लेंगे इस इंटरवल के लिए, देखिए ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस साइन x इंटू कोस x.
इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए फंक्शन क्या बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें मिलेगा 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन x इंटू कोस x। और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन x इंटू कोस x। अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे f डैश x। f डैश x क्या हो जाएगा, देखिए बाहर माइनस का साइन है, मैंने अंदर डेरिवेटिव किया तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 प्लस साइन x इंटू कोस x का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन x एज इट इज, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कोस x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव कोस x हो जाएगा। और ये कब है, हमारा इंटरवल क्या है, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, 0 की तरफ से इक्वालिटी है। दूसरा करेंगे, यहाँ भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 प्लस सिमिलर तरीके से होगा यहाँ पर भी साइन x एज इट इज, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कोस x एज इट इज, कोस x का डेरिवेटिव कोस x। और हमारा इंटरवल क्या है, 1/2 से लेकर 1 तक। देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है क्या, कोस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये है, देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर x बन गया और ये माइनस साइन स्क्वायर x बन गया, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, कोस 2x बन जाएगी। तो इसे हम लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3 प्लस कोस 2x, इंटरवल क्या है 0 से लेकर 1/2 से स्ट्रिक्टली लेस, और 1/2 से लेकर जब हमारा इंटरवल 1 तक है तो हमें क्या मिला, 4x प्लस 3 प्लस कोस 2x। ये हमारा क्या है, f डैश x है। अब हमें देखिए f डैश x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में चेक करनी है। तो मान लीजिए मैं कोई भी पॉइंट आप 0 पर चेक करेंगे तो भी ये नेगेटिव वैल्यू देगा। देखिए कोस 0 1 होता है और यहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो ये -3 प्लस 1 यानी -2 नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर इस इंटरवल का मैं कोई भी पॉइंट x को मैंने क्या लिया, 1/4 लिया, अगर x को हम 1/4 लेंगे तो ये पॉइंट ये 1/4 0 से 1/2 के बीच में आता है, तो ये बन जाएगा -4 और x को हमने क्या रखा 1/4 प्लस 3 प्लस कोस 2 और x को क्या रखा है 1/4, तो ये बन जाएगा -4, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये -4 प्लस कोस 1/2। कोस की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, अगर हम कोस 1/2 1 से कम आएगा, अगर आप 1 से कम इसकी वैल्यू रखेंगे तो भी ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इस इंटरवल के आप बीच का कोई भी पॉइंट रखिए, मान लीजिए मैं 3/4 रखती हूँ, x को इस फंक्शन का यूज करेंगे, 4x को मैंने क्या रखा 3/4 प्लस 3 प्लस कोस 2x को क्या रखा 3/4, ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ये बन जाएगा 6 प्लस, देखिए कोस 3/2 की वैल्यू फिर वही -1 और 1 के बीच में आएगी। अगर हम इसे नेगेटिव भी रखें तो भी ये क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव। अगर आप कोस 3/2 को नेगेटिव वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू भी मैं पुट करूं तो भी ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी 0 to 1/2 इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन कैसा है, f डैश x कैसा है, लेस देन 0, और 1/2 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन कैसा है, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x कैसे बिहेव है उसका, ग्रेटर देन 0 का। लिखेंगे अब 4 implies f डैश x इज लेस देन 0, दिस implies, और अगर f डैश x हमारा लेस देन 0 हो तो फंक्शन कैसा है इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग for x lies between 0 and 1/2, एंड 4 अगर हम इंटरवल लें 1/2 से 1 तक, यहाँ पर f डैश x कैसा है, ग्रेटर देन 0, दिस implies
एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस। इस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब देखिए, अगर हम रफली एक ग्राफ बनाएं, हमें फंक्शन, जस्ट मैं एक रिव्यू देने के लिए कि कोई फंक्शन है 0 से लेकर 1/2 तक हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और उसके बाद 1/2 से 1 तक हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये स्मूथ भी इंक्रीज हो रहा है, अंक बढ़ता जा रहा है। तो यानी ये जो पॉइंट है, इस पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट मिलेगा हमें 1/2, क्योंकि 0 से 1/2 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा है, और 1/2 के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये इस तरीके से ऊपर जाएगा फंक्शन, और ये इंक्रीज हो रहा है। तो 1/2 क्या है हमारा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रखने वाला पॉइंट है, और 1/2 और 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब हमारी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 पर भी हो सकती है, 1 पर भी हो सकती है। इसके लिए हम फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे 0 पर। अगर मैं 0 पर फंक्शनल वैल्यू निकालती हूं तो देखिए, गिवन फंक्शन में जो हमारा फंक्शन था, अगर यहाँ आप वैल्यू रख देंगे, x की जगह 0 पुट कर दिया जाए, तो ये यहाँ x को आपने 0 पुट किया, यहाँ आपने x को 0 पुट किया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और साइन 0 इंटू कोस 0, साइन 0 0 है तो सिर्फ वो वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। 2 प्लस 0 बनेगा और ये हो जाएगा 2। और अब हम 1 पर वैल्यू चेक करेंगे। अब हमने x को क्या रखना है, 1 रखना है। x को जैसे ही हम 1 रखेंगे, यहाँ मैं x को 1 रखूंगी तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2, ये कट जाएगा, प्लस साइन 1 इंटू कोस 1। जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो ये बन गया 3 प्लस साइन 1 इंटू कोस 1। अब हमें साइन 1 इंटू कोस 1 की वैल्यू चेक करनी है। ग्राफिकली आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। ये कहीं पॉइंट 0 है, यहाँ कहीं पॉइंट में π/2 ले रही हूँ। π/2 देखिए 3.14/2 है, ये 1.57 होगा, पॉइंट नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट पॉइंट है ये। अगर हमें कोस का ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो कोस x का ग्राफ देखिए 0 पर वो 1 वैल्यू लेता है और π/2 पर 0, ये कोस x का ग्राफ है। और अगर इससे मैं साइन x का ग्राफ बनाऊं, साइन x का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ये 1 वैल्यू लेगा π/2 पर, और हमें वैल्यू किस पर चाहिए, साइन 1। साइन 1 यहाँ कहीं होगा 1.57 से पहले, ये हमारी 1 वैल्यू है। यहाँ पर y कितना है, 1, तो 1 पर कोस x और जो साइन x, जो दोनों फंक्शन है वो कैसी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 0 to 1 के बीच में होंगे। तो जो ये वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन 2 मिलेगी हमें। तो हमारा फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पर एग्जिस्ट करेगी, 1 पर। 1 पॉइंट पर हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। This implies f of x has absolute maximum value at x is equal to 1, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू किस पर देगा, 1 पर लेगा। एंड f of x has absolute minimum value at x is equal to 1/2। तो हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए f of 1/2 फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन में हम x की जगह 1/2 रख देंगे। जब आप 1/2 रखेंगे तो ये मोड वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा साइन 1/2 इंटू कोस 1/2। इसे मैं लिख सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, जो डिवाइड किया वो एज इट इज, और जो मल्टीप्लाई किया है वो 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी साइन 2a यानी साइन 1 बन जाएगा। और f of 1 पर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें
तो यहाँ अगर आप x को 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस साइन 1 इंटू कोस 1. दिस इज इक्वल टू 3 प्लस साइन 1 इंटू कोस 1. हमें इन दोनों का सम चाहिए. देयरफॉर f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 1, हम इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस साइन 1/2 के लिए वैल्यू आप पहले लिखिए. 1/2 साइन 1 आई है वैल्यू हमारी, प्लस 3 प्लस साइन 1 इंटू कोस 1. 3 को मैं सबसे आगे लिख सकती हूँ प्लस, और इसमें से अगर साइन 1 और 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1/2 मैंने आगे से कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा साइन 1. साइन 1 भी हमने कॉमन ले लिया पीछे की तरफ क्योंकि मुझे ऑप्शन मैच करना है. तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 2 कोस 1 और साइन 1 मैंने पीछे की तरफ कॉमन ले लिया. देयरफॉर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी यही है. ऑप्शन बी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.